उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों से हटा दिया। इसके अलावा पार्टी में बड़ा फेरबदल भी किया गया है। बीएसपी को 2 नए अध्यक्ष भी मिल चुके हैं। वहीं आकाश आनंद की जगह उनके पिता और पार्टी के महासचिव आनंद कुमार और राज्यसभा सांसद रामजी गौतम को बीएसपी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया गया है। इस दौरान मायावती ने ये भी कहा कि उनके जीते जी कोई भी बहुजन समाज पार्टी का उत्तराधिकारी नहीं बनेगा। इसी के अलावा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बात निकलकर सामने आई कि बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने रविवार को लखनऊ में पार्टी की बैठक बुलाई थी और इस बैठक में मायावती, उनके भाई आनंद कुमार, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा, राज्यसभा सांसद रामजी गौतम समेत कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष शामिल हुए। हालांकि इस बैठक में मायावती के भतीजे आकाश आनंद मौजूद नहीं थे। इस मीटिंग में कांशीराम जयंती में होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा भी मायावती ने तय की। कांशीराम बीएसपी के संस्थापक थे। उनकी जयंती 15 मार्च को मनाई जाती है। मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज के करोड़ों लोगों के समुचित और समग्र विकास के बिना उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की सही तरीके से तरक्की नहीं हो सकती है। वहीं बीएसपी के प्रमुख ने कहा कि मान्यवर कांशीराम जी ने अपने पार्टी में काम करने से कभी किसी को भी मना नहीं किया। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि अगर कोई उनके नाम का दुरुपयोग करके पार्टी और मूवमेंट को नुकसान पहुंचाएगा तो वो तुरंत उसे पार्टी से निकाल देंगे। उन्होंने कहा कि अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निकालने के बाद अब आकाश आनंद को भी पार्टी के सभी जिम्मेदारियों से अलग कर दिया गया है। बीएसपी प्रमुख ने बताया कि आकाश आनंद को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए रखने के साथ साथ नेशनल कोऑर्डिनेटर भी नियुक्त कर दिया गया है। यानी सीधे शब्दों में अगर हम समझे तो अब आनंद कुमार, जो कि मायावती के भाई हैं और आकाश आनंद के पिता हैं, उन्हें बीएसपी में 2 पदों पर रखा गया है। पहला नेशनल कोऑर्डिनेटर और दूसरा पद है नेशनल वाइस प्रेसिडेंट। उनके अलावा राम गौतम को भी पार्टी कोऑर्डिनेटर बना दिया गया है। जब आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों से हटाने का ऐलान किया तो मायावती ने उनके पीछे की वजह भी बताई। उन्होंने कहा कि इसके लिए आकाश आनंद के ससुर यानी कि अशोक सिद्धार्थ जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बहुत पहले ही निकाला जा चुका है और ऐसे में उनका प्रभाव उनकी बेटी और आकाश आनंद पर पड़ सकता है। ये सब बिल्कुल भी सकारात्मक नहीं लग रहा है। ऐसे में आकाश आनंद को पार्टी की सभी जिम्मेदारियों से अलग कर दिया गया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि अशोक सिद्धार्थ ने न केवल पार्टी को नुकसान पहुंचाया है बल्कि आकाश आनंद के राजनीतिक करियर को भी प्रभावित कर दिया है। और इस सबका कनेक्शन अभी से लगभग 1.25 साल पहले यानी कि ये घटना दिसंबर 2013 में हुई थी। वो महीना जब बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी चुना था। इसके बाद आकाश ने कुछ तीखे और गर्मा गर्म भाषण दिए थे, कुछ विवादित बयान भी दिए थे, जिससे कई बार जमकर बवाल भी बरपा था। लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार के दौरान इस तरह के कई एपिसोड्स भी सभी को देखने को मिले थे। कई कंट्रोवर्सीज भी हुई थी और इसी बीच मई 2024 को नई खबर सामने आई कि मायावती ने आकाश आनंद को बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपने उत्तराधिकारी के पद से निलंबित कर दिया है यानी कि हटा दिया है। हालांकि बाद में मायावती ने अपना फैसला वापस ले लिया। अब यानी कि 2 मार्च 2025 को अब फिर से यह खबर सामने आई है कि उन्हें दोबारा पार्टी के इस पद से हटा दिया गया है। क्या ये ऐलान मायावती का फाइनल कॉल है या फिर इस पर भी कुछ फेरबदल किया जा सकता है? क्या ये बसपा सुप्रीमो की फाइनल कॉल है या फिर इस पर भी कुछ या फिर कोई फेरबदल किया जा सकता है? ये सब कुछ कह पाना फिलहाल मुश्किल है क्योंकि पहले भी एक बार उनकी जिम्मेदारियों को हटाकर फिर से उनको रिस्टोर किया जा चुका है। अगर आगे क्या कुछ होगा इस पर लोकतंत्र की नजर बनी रहेगी और इसी तरीके की आगे की अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। बाकी इस खबर के बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं आप हमें कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।